एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री टेकिंग में लोकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने पेशेंट पार्टिकुलर, चीफ कंप्लेन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस और हिस्ट्री पास्ट इलनेस, फिर मेडिकल हिस्ट्री, फिर पेशेंट पर्सनल, जनरल एग्जामिनेशन तक स्टडी किया है। और इस वीडियो पार्ट 2 में हम लोग लोकल एग्जामिनेशन देखेंगे। लोकल एग्जामिनेशन ये एक हिस्ट्री ENT की है, इसका मतलब इसमें हम ईयर एग्जामिनेशन देखेंगे, फिर नोज़, फिर थ्रोट एग्जामिनेशन। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है ईयर का कोई डिजीज़ लेकर, तो पहले आपको लोकल एग्जामिनेशन में ईयर का हिस्ट्री लेना है, फिर नोज़ का, फिर थ्रोट का। अगर कोई नोज़ का पेशेंट आता है तो पहले नोज़ का हिस्ट्री लेना होता है, फिर ईयर, फिर थ्रोट। और अगर थ्रोट का आता है तो पहले थ्रोट, फिर नोज़, फिर ईयर। मतलब जो पेशेंट आए पहले उसी केस के हम हिस्ट्री लेंगे, फिर जाकर हम लोग ईयर या थ्रोट या नोज़ का हिस्ट्री लेंगे। मतलब हमें पिन्ना में हम लोग पहले पिन्ना की साइज़ देखेंगे, वो नॉर्मल भी हो सकता है, मैक्रोटिया मतलब बड़ा, माइक्रोटिया यानी छोटा, एनोटिया मतलब एब्सेंस हो सकता है। जिस वर्ड के पहले ये होता है उसे हम एब्सेंस कहते हैं। फिर आते हैं हम लोग प्री ऑरिकुलर रीजन। प्री ऑरिकुलर रीजन में अगर कोई साइनस होता है तो हमें वो नोट करना होता है, या फिर कोई एक्सेसरी ट्रिगर्स होता है तो हमें वो भी देखना होता है। अब आते हैं पोस्ट ऑरिकुलर रीजन में। पोस्ट ऑरिकुलर रीजन मतलब ऑरिकल के ठीक पीछे जो रीजन होता है, मतलब मास्टोइड, उसमें हम देखेंगे कोई स्कार, इडिमा, स्वेलिंग, टेंडरनेस होता है या नहीं। फिर देखेंगे प्रोट्रूशन ऑफ पिन्ना। पिन्ना जो है वो नॉर्मल है या फिर इरेक्शन ऑफ पिन्ना होता है। इरेक्शन ऑफ पिन्ना हम देख सकते हैं मास्टोइड एब्सिस में। फिर उसमें पिन्ना फॉरवर्ड, आउटवर्ड और डाउनवर्ड होता है। इसमें हम एक पिक्चर दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं उसमें इरेक्शन ऑफ पिन्ना कैसे होता है। अब देखेंगे हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को देखने के लिए आपको कोई भी लाइट सोर्स चाहिए होता है। आप ऑटोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली UG लेवल में कोई ऑटोस्कोप नहीं दिया जाता है तो आपको टॉर्च लाइट यूज़ करना होता है, या फिर बुल्स आई लैम्प को आप फोकस करके देख सकते हैं। इसके लिए पहले आपको पिन्ना को अपवर्ड, आउटवर्ड और बैकवर्ड करना होता है, जिससे कि एक स्ट्रेट कैनल हो सके और हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पूरा। तो इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आपको देखना कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं, मतलब कोई वॉक्स, ट्यूमर, फिस्टुला, पॉलिप या फिर फंगस होता है। अगर कोई फंगस का ग्रोथ होता है तो एस्परजिलस नाइगर के लिए ब्लैक कलर होता है और कैंडिडा के लिए वाइट कलर होता है। ये और भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बट ये दोनों आपको याद रखना, ये मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको ये दोनों जरूर याद रखना होता है। फिर अब हम देखेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कलर, उसमें कोई इडिमा है या नहीं, फिर अगर परफोरेशन है तो वो इतनी कौन सी साइट पर है, कितनी नंबर पे है, ये आपको नोट करना होता है। फिर हम देखेंगे अगर कोई परफोरेशन होता है तो उससे मिडिल ईयर म्यूकोसा सीन होता है या नहीं, ये सब आपको नोट करना होता है। फिर लास्ट पर ईयर के एग्जामिनेशन के लास्ट पर आपको ट्यूनिक फॉर्क टेस्ट करना होता है। उसमें 3 टेस्ट होता है, रिनीस, वेवर और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट आपको ये तीनों टेस्ट करना होता है। ये सारी पूरी एक ईयर एग्जामिनेशन की कंप्लीट एक हिस्ट्री है। आपको इतनी सारी हिस्ट्री लेनी होती है, तब जाके ईयर की एक कंप्लीट हिस्ट्री मिलती है हम लोगों को। अब हम लोग नोज़ एग्जामिनेशन देखेंगे। नोज़ एग्जामिनेशन के लिए पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना होता है, मतलब इंस्पेक्शन, फिर हम पैल्पेशन करते हैं। इंस्पेक्शन में क्या देखते हैं हम, नोज़ का नॉर्मल शेप क्या है, उसमें कोई स्वेलिंग है या नहीं, डेविएशन, या फिर सैडल नोज़ है, उसमें कोई स्कार या ट्यूमर। एक्सटर्नली हम लोग फिर हम एंटीरियर राइनोस्कोपी करते हैं। एंटीरियर राइनोस्कोपी से हम इंटरनल मतलब नोज़ के अंदर जो जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। तो एंटीरियर राइनोस्कोपी के लिए हमें थुडिकम नेजल स्पेकुलम चाहिए। थुडिकम नेजल स्पेकुलम को अपने नॉन डोमिनेंट हैंड में लेकर, इंडेक्स फिंगर में लेकर पेशेंट के वेस्टिब्यूल में रखना होता है। इससे पहले अपने थंब से पेशेंट के जो टिप ऑफ नोज है उस पर रखिए, उसको राइज कीजिए, फिर थुडिकम नेजल स्पेकुलम को इंसर्ट कीजिए। फिर आप स्ट्रक्चर को एग्जामिन कर सकते हैं। इसमें आप कौन कौन सी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपको वाइवा में एग्जामिनर आस्क करते हैं, और आपको ये सारी स्ट्रक्चर याद रखनी होती है। वेस्टिब्यूल, नेज़ल पॉलिप, नेज़ल कैविटी,
फिर टर्मिनेट, मिडिल मियाटस, कलर ऑफ म्यूकोसा, कोई डिस्चार्ज या क्रस्ट, ब्लीडिंग, पास या फिर मैगोट अंदर है या नहीं, ये भी आप देख सकते हैं। अगर कोई मास हो या फिर पॉलिप, वो सारे स्ट्रक्चर, इतनी सारी स्ट्रक्चर को हम एंटीरियर राइनोस्कोपी की मदद से देख सकते हैं। वो और एक टेस्ट होता है जो है पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। एंटीरियर राइनोस्कोपी जो नोज से किया जाता है और पोस्टीरियर राइनोस्कोपी माउथ से किया जाता है। और ये पोस्टीरियर जो नेज़ोफेरेंस का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो देखने के लिए हम लोग करते हैं, इसलिए पोस्टीरियर राइनोस्कोपी से कहा जाता है। इसके लिए हमें पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर चाहिए होता है। इससे हम कौन कौन सी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम देख सकते हैं, क्वाना, रूफ, पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेज़ोफेरिंग्स, ओपनिंग ऑफ स्ट्रेचियन ट्यूब इन द नेज़ोफेरिंग, मतलब नेज़ोफेरिंग के लेटरल वॉल में जो स्ट्रेचियन ट्यूब है दोनों साइड पर, तो दोनों साइड की स्ट्रेचियन ट्यूब का हम देख सकते हैं। फिर फोसा ऑफ रोजेनमुलर, एडिनॉइड हम चिल्ड्रेन पे देख सकते हैं, मतलब या 10 ईयर के बाद तो खुद डिजेनरेट कर सकता है। सो एडल्ट पे एडिनॉइड हमें नहीं मिलता है, हमें सिर्फ चिल्ड्रेन पर मिलेगा। और फिर कोई भी अगर नेज़ोफेरिंग में पैथोलॉजी होता है, मतलब जुवेनाइल नेज़ोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा, कार्सिनोमा या फिर एंट्रोक्वानल पॉलिप, तो फिर हमें वो पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर से दिख सकता है। ये सारे स्ट्रक्चर को हमें नोट करना है, अगर प्रेजेंट है तो हमें उसे लिखना होता है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे नोट नहीं करेंगे। फिर नोज़ एग्जामिनेशन में हमें एग्जामिन करना होता है साइनस को। ये जो मैक्सिलरी साइनस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस और स्फेनोइडल साइनस में सिर्फ हम मैक्सिलरी साइनस, एथमोइडल साइनस और फ्रंटल साइनस को एग्जामिन कर सकते हैं। बाकी स्फेनोइडल साइनस और पोस्टीरियर जो एथमोइडल साइनस है उसे हम एग्जामिन नहीं कर सकते, वो डीपर स्ट्रक्चर हो जाता है। मैक्सिलरी साइनस को एग्जामिन करने के लिए आपको जो आपकी कैनाइन फोसा है उसमें आपको प्रेस करना होता है, फार्म प्रेशर देकर। अगर कोई टेंडरनेस है तो आपको वो नोट करना है। फिर एथमोइडल साइनस के लिए हमें नोज ब्रिज के जो लेटरल साइड में उसमें देखना होता है। और फ्रंटल साइनस के लिए फ्लोर ऑफ फ्रंटल साइनस या फिर आप ऑर्बिट के जस्ट अबव में, मतलब रूफ ऑफ जो ऑर्बिट होता है, आप उसमें फार्म प्रेशर करके फ्रंटल साइनस में कोई टेंडरनेस है या नहीं वो देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थ्रोट एग्जामिनेशन पर। थ्रोट एग्जामिनेशन में पहले आपको ओरल कैविटी, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर हाइपोफेरिंग्स को देखना होता है। ओरोफेरिंग्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, ओरोफेरिंग्स में हम लिप, फिर टंग, पैलेट, फ्लोर ऑफ माउथ, चीक, गम, टीथ सब नोट करेंगे। अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो हमें वो नोट करना है। आएंगे ओरोफेरिंग्स पर। ओरोफेरिंग्स को आपको देखने के लिए टंग डिप्रेशन चाहिए होता है। जो टंग डिप्रेशर से आप फर्मली प्रेस करते हैं, टंग डिप्रेस होता है, लेकिन आपके टंग के पोस्टीरियर पार्ट, बेस ऑफ टंग पे नहीं जाना, फिर उससे एक गैग रिफ्लेक्स होता है, तो आपको ये ध्यान रखना होता है। इससे हम क्या क्या स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओरोफेरिंग्स में जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल का अगर कोई साइज, कलर, एंटीरियर पोस्टीरियर पिलर चेंज होता है या फिर क्रिप्ट का कोई चेंज होता है तो आपको वो नोट करना है। फिर हम देख सकते हैं उससे पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, उस पर अगर कोई बाल्जिंग होता है या फिर स्वेलिंग दिखता है तो हमें वो नोट करना होता है। अब आते हैं हाइपोफेरिंग्स पर। हाइपोफेरिंग्स को एग्जामिन करने के लिए आपको इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी चाहिए। मैंने जितनी इंस्ट्रूमेंट की बात की वो सारी इंस्ट्रूमेंट मैं साइड में एक पिक दे दूँगी। इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी से हम लोग कौन कौन सी स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये आपको एग्जाम में आस्क किया जाता है। इससे आप एपिग्लॉटिस, वोकल फोल्ड, एडी एपिग्लोटिक फोल्ड, एडिटिनॉइड, पोस्ट क्रिकॉइड एरिया, पाइरिफॉर्म फोसा, बेस ऑफ टंग और वेलिक्यूला देख सकते हैं। इतनी सारी स्ट्रक्चर में अगर कोई भी आपको एब्नॉर्मलिटी वो आपको नोट करना होता है, जो कि आपको हिस्ट्री के लिए चाहिए। अब आते हैं हम लोग समरी और प्रोविजनल डायग्नोसिस से। समरी कैसे लिखा जाता है, समरी में आप जो आपका जो पेशेंट है वो पेशेंट का नेम, वो कब ओपीडी में आया है या फिर कब वार्ड में वो एडमिशन हुआ है, और आपने जितनी उसकी पॉजिटिव हिस्ट्री नोट किए उस सारी उसके कुछ पॉइंट्स, पॉजिटिव हिस्ट्री की कुछ पॉइंट्स लेकर आपको एक समरी करना होता है, जिसमें आप थोड़ा बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस में आप के जो पेशेंट है उसको क्या डिजीज़ है, कौन सा डिजीज़ है वो आपको लिखना होता है। इससे एक पूरा हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो गाइज थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।